कोविड-19 के चलते देश में आर्थिक गतिविधियों पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ा है। ऐसे में पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आर्थिक सुधारों का जिक्र करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री के इसी राहत पैकेज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 दिनों में अलग अलग क्षेत्रों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की विस्तार से जानकारी दी है। इस राहत पैकेज से देश के मजदूरों, किसानों, व्यापारियों के साथ ही लगभग सभी क्षेत्रों में लोगों को सुविधाएं देने की कोशिश की गई है। दूरदर्शन समाचार ने इस संदर्भ में किसानों और व्यापारियों से बातचीत कर उनकी राय जानी। वैश्विक महामारी के दौर में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह योजनाओं को प्रसारित किया है और क्रियान्वयन के लिए राशि जारी की है, वो आज उसको पूरा विश्व मानता है। और उन्होंने जो सबसे आज यदि भारत में इसका स्तर संतुलित है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि किसानों ने इसको संभाल के रखा है। इस पैकेज के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो राहत कार्य उन्होंने दिया है अभी, उनमें प्रधानमंत्री जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पौधों के लिए, पशुपालन के लिए, मछली पालन के लिए, औषधि पौधों के लिए जो पैकेज दिए हैं, उनके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे भी स्वागत योग्य है और चूंकि अभी महामारी के कारण किसान आर्थिक रूप से बहुत परेशान है, उनके लिए बड़े राहत की बात है ये कि भारत सरकार ने उनको 1.36 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज दिया है, उससे निश्चित रूप से किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। इसमें सूक्ष्म और मध्यम उद्योग और वो जो व्यापारी जो उद्योग में तो आते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हट करके जो सेक्टर यूनिट में आते हैं, जो सर्विस यूनिट में आते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी फायदे की बात है। उनको तुरंत अभी नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं, तुरंत जिनको वर्किंग कैपिटल का 20% तुरंत बैंकों को देने का उनको आदेश जारी हुआ है। जो भी बिना गारंटी के उनको जो चल रही है, जो खाते एनपी हो रहे हैं, उनको तुरंत रूप में जो है वर्किंग कैपिटल के रूप में उनको लिक्विड नकदी जारी करने का आदेश बैंकों को हुआ है और ये 5, 7, 10 दिन में, 15 दिन में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जो व्यापार को उठाने के लिए जो वित्त मंत्री जी ने जो पैकेज की घोषणा की है, उस पैकेज के घोषणा के अंतर्गत छोटे व्यापारियों का बड़ा ध्यान दिया है उन्होंने। इस माध्यम से छोटे व्यापारियों को, हमारे जैसे छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ने के लिए जो बिना गारंटी का बैंक से लोन मिलेगा, उस लोन से भी हम अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काफ़ी मदद मिलेगी और राहत मिलेगी। मैं वित्त मंत्री जी का या सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ। जहां एक तरफ पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए आम जनता पर सख्ती करती है, तो वहीं कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान ऐसे कई मौके आए जब पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। इस महामारी के बीच जहां उद्योग धंधे बंद होने से मजदूर किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाहते हैं, ऐसे में कई मजदूर 1300-1400 किलोमीटर पैदल ही घर जाने के लिए निकल गए हैं। इनमें से कई मजदूर तपती धूप में नंगे पांव जब दुर्ग शहर से निकले, तो दुर्ग पुलिस ने मानवता को सर्वोपरि रखते हुए अपने स्तर पर इन प्रवासी श्रमिकों के लिए चप्पलों और गमछों की व्यवस्था की, साथ ही उन्हें खाना भी खिलाया। इस संबंध में दुर्ग जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने बताया कि दुर्ग पुलिस का यही प्रयास है कि मजदूरों को छत्तीसगढ़ में किसी तरह की तकलीफ न हो, साथ ही उनका आवागमन भी सुगम हो। इसलिए इन मजदूरों को चप्पलें और गमछे दिए गए। तो ऐसे मजदूरों की मदद के लिए यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ नाके पे एंट्री करने के साथ साथ, इनके चेकिंग के साथ साथ इनको मदद भी मुहैया करा रहे हैं। उसी क्रम में आज सराफा एसोसिएशन वालों के सौजन्य से ये गमछे और चप्पलें वगैरह बांटी जा रही हैं, क्योंकि इनकी समस्या इनको दिख रही है। कई मजदूर धूप में जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि पैदल जाना नहीं चाहिए कोई मजदूर, तो वैसे कोई केसेस दिख रहे हैं पैदल, तो उनको भी ये सामान मुहैया करा करके हम लोग जो उनके गंतव्य की ओर जाने वाली ट्रकें, गाड़ियां हैं, तो उन गाड़ियों में उनको लिफ्ट दिला करके भेज रहे हैं, ताकि इनकी जर्नी थोड़ी आसान हो सके, थोड़ा हम लोग उस जर्नी में मदद कर सके मानवतापूर्ण दृष्टिकोण से। अंजोरा में दुर्ग पुलिस की इस पहल से मजदूर भी काफी खुश हुए। उन्होंने इसके लिए पुलिस और प्रशासन को धन्यवाद दिया। अंजोरा के पास साहब लोग, पुलिस वाले विभाग लोग जब टावल वावल दे के थोड़ा वो कर रहे, गर्मी का सहयोग कर रहे हैं, इसके कारण मैं धन्यवाद चाहता हूँ। साथ टावल बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, नाश्ता पानी सब दे रहे हैं। साहब
अंजोरा के पास पुलिस वाले लोग, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं। निश्चित रूप से दुर्ग पुलिस का ये प्रयास इन मजदूरों के लंबे और कठिन सफर को थोड़ा सरल बनाने की कोशिश है। कोरोना वायरस की विपदा के बीच देश में मजदूर पैदल ही अपने घरों की ओर निकल पड़े हैं। इसी वजह से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर पिछले कई दिनों से मजदूरों की काफी भीड़ जमा हो रही है। ये मजदूर छत्तीसगढ़ पार कर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की ओर कूच कर रहे हैं। इनमें से कई मजदूर छत्तीसगढ़ के भी हैं। सीमा पर श्रमिकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन श्रमिकों के लिए बसों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं ताकि इन श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। राजनांदगांव जिला प्रशासन ने इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। जिला कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने बताया कि आने वाले सभी श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें बसों और ट्रकों के माध्यम से रवाना किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पैदल चल रही गर्भवती महिलाओं का विशेष रूप से स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। जो भी यहाँ पर आते हैं लगातार अनाउंसमेंट होता रहता है कि किसी को भी सर्दी खांसी बुखार की समस्या है तो आप लोग को बताएं। उसी प्रकार से गर्भवती माताएं आती हैं तो उनका भी हम लोग पूरे क्वारंटाइन में भी जितनी भी गर्भवती माताएं उनका अलग से लिस्टिंग कर रहे हैं, उन पर लगातार नज़र बना के रखते हैं। और हमको खुशी की बात यह है, यहाँ पर एक महिला को प्रसव पीड़ा हुआ था और तत्काल हेल्थ की टीम ने उनको ले जाकर सुरक्षित प्रसव कराया है। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। तो इतने सारे दबाव होने के बावजूद भी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है। श्री मौर्य ने बताया कि प्रशासन ने इन श्रमिकों के लिए भोजन, पानी और चप्पलों की भी व्यवस्था की है। लॉकडाउन की वजह से जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने के लिए राजधानी रायपुर में कई संगठन और संस्थाएं आगे आई हैं। ऐसी ही एक संस्था है ए मां भोजन सेवा समिति। इस समिति की शुरुआत हुई थी चंद लोगों के जुड़ने से, लेकिन आज कई लोगों के साथ जुड़ने से संस्था कई जरूरतमंदों की भूख मिटा पा रही है। संस्था के अध्यक्ष कीर्ति कुमार अग्रवाल ने बताया कि शुरुआत में बहुत थोड़े ही लोग और चंद दानदाता सामने आए, जिन्हें लेकर एम्स अस्पताल के आसपास इस संस्था ने लोगों को खाना बांटना शुरू किया। 2 सितंबर को जब हम लोगों ने इसका सृजन किया तो उस समय मुश्किल से 10-12 लोग थे और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप था छोटे छोटे दानदाता वो मुश्किल से 150-200 लोग थे। उससे ये स्टार्ट हुई थी संस्था। और जब कोरोना तक आते तक हमसे कम से कम 1000 दानदाता हमारे पास हो गए जो प्रत्यक्ष में जुड़े थे और अप्रत्यक्ष में तो बहुत लोग ला के देते थे। लेकिन लॉकडाउन के बढ़ते चरणों और बदलते परिवेश को लेकर कीर्ति कुमार ने बताया कि अब बड़ी संख्या में दानदाता और काम करने वाले लोग भी इस सेवा समिति से जुड़ गए हैं। उन्होंने बताया कि अब उनकी संस्था केवल एम्स के आसपास रहने वाले लोगों की भूख ही नहीं मिटा रही, बल्कि रायपुर से जा रहे विभिन्न राज्यों के मजदूरों को भी भरपेट भोजन उपलब्ध करा रही है। सकते हैं कि 5 लाख से ऊपर हमने बांटा है, क्योंकि एवरेज यदि अपन लें तो एक दिन में पीक में हम लोगों ने 10,000 तक पैकेट दिया है और मिनिमम 2500 था, जो कोरोना के पहले 2500 का था। तो कोरोना काल पे 2500 से स्टार्ट किया और बहुत ही जल्दी हम लोगों ने 8000 का टारगेट हिट कर लिया। 8000 का एवरेज लेते हैं तो 2,40,000 पैकेट एक दिन का होता है। 2 महीने का लें तो ये 5 लाख क्रॉस कर जाता है। इस भोजन सेवा समिति से अपनी भूख मिटाने वाले कई लोगों ने संस्था के कार्यों की सराहना की है और कहा कि लॉकडाउन और कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में संस्था ने उन्हें भूखा सोने नहीं दिया। जब से लॉकडाउन चालू हुआ तब से भैया के पास में आ जाते हैं और दोनों टाइम का खाना यहाँ से लेके जाते हैं और अपने परिवार का भी पेट भरते हैं और खुद का भी पेट भरते हैं। और थोड़ा टाइम मिलता है तो यहाँ पे भी थोड़ा टाइम दे देते हैं। भोजन सेवा समिति है, जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम यही अपना पेट गुजारा कर रहे हैं। मतलब जो भी अपना बच्चों का भरण पोषण है जो भी है सब यही कर रहे हैं। कितना टाइम आप लोग को खाना? जी हमको 2 टाइम खाना मिलता है और सुबह बच्चों को दलिया भी मिलता है, दूध भी मिलता है। वैसे और भी गरीब बच्चे सबको ही दिया जाता है यहाँ पे। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से खाने के लाला पड़ गए हैं, खाने को तो मिल ही नहीं रहे हैं और ऊपर से दुकान भी ठीक से खुल नहीं रहे हैं। तो जब से ये एम्स हॉस्पिटल है ना, वहाँ एमा भोजन है, वो लोग खाना बांटते हैं। ये हम लोग को समझ में आया तो हम लोग वहाँ जाके ना हम लोग खाना लेते हैं। हम भी खाते हैं, हमारे परिवार भी खाते हैं और हमारे आस पड़ोस रहते हैं उन लोग को बताते हैं तो वो लोग भी आके खाने ले जा रहे हैं। संस्था द्वारा इस तरह से लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का कार्य वाकई सराहनीय है। ये समिति अब उन राहगीरों को भी भोजन उपलब्ध कराने जा रही है जो उन्हें 2 घंटे पहले अपने रायपुर आगमन की सूचना दें तथा अपने साथ आ रहे लोगों की संख्या बताएं।
जांजगीर चांपा जिले के दूसरे राज्यों में काम कर रहे श्रमिकों का वापस आना जारी है। कल 3 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी चांपा पहुंची हैं। इसके अलावा बिलासपुर तक आने वाली ट्रेनों के माध्यम से भी जिले के श्रमिक वापस आ रहे हैं। श्रमिकों की इतनी बड़ी संख्या में घर वापसी देखकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिले में पहुंच रहे सभी मजदूरों को 86 क्वारंटाइन सेंटरों में रखा गया है। प्रशासन का अनुमान है कि मजदूरों की संख्या देखकर और क्वारंटाइन सेंटर्स की आवश्यकता होगी। अब तक गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना से मजदूर जांजगीर चांपा पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरे राज्यों से मजदूरों की वापसी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में कल अहमदाबाद से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन से रायपुर में 219 श्रमिक उतरे, जिनमें रायपुर, बलौदाबाजार और कबीरधाम जिले के श्रमिक शामिल हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन्हें बारी बारी से उतारा गया, जिसके बाद सभी श्रमिकों की मेडिकल टीम द्वारा जांच की गई। बाद में इन श्रमिकों को 14 दिन के लिए उनके जिलों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है।